अवध के लोकप्रिय शायर रफीक शादानी लिखते हैं, जब नगीचे चुनाव आवत हैं, भात मांगो पुलाव आवत है। और यही तो होता है, चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, फ्री के वादों की झड़ी लगा दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन रेवड़ियों के खिलाफ बोल चुके हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है और चुनाव आयोग ने भी सभी पार्टियों से जवाब मांगा। इसके बाद क्या हुआ, आइए दिखाते हैं। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए, उसको प्रसाद कहते हैं। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। जो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ी दी जाए, वो पाप। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। जो अपने मंत्रियों को फ्री की रेवड़ी दी जाए, वो पाप है। चुनावी रेवड़ी को लेकर शुरू हुई जुलाई महीने की राजनीति अब अक्टूबर में नए मोड़ पर आ चुकी है। चुनावों में वोट के लिए मुफ्त के वादे चुनावी रेवड़ी हैं या जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के दौरान अभी जो वादे मुफ्त वाले हुए हैं, पहले उन पर एक नजर डालिए। जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का वादा किया, महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का वादा किया। कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा भी हिमाचल में किया। तो केजरीवाल की पार्टी ने गुजरात में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया। गुजरात में 300 यूनिट फ्री बिजली, भक्तों को अयोध्या दर्शन कराने वाली मुफ्त यात्रा, गुजरात में महिलाओं को जीतने पर 1,000 रुपए भत्ता भी हर महीने देने का वादा अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने किया। क्या ये वादे चुनावी रेवड़ी हैं, जिनमें लालच देकर वोट के लिए लुभाया गया? देश में जब रेवड़ी को लेकर बहस छिड़ी तो चुनाव आयोग ने सभी दलों से जवाब मांगा। आदर्श चुनाव संहिता में संशोधन का एक प्रस्ताव रखा, तो अब किस पार्टी ने क्या जवाब दिया है, सुनिए। मुफ्त चुनावी सौगात और कल्याणकारी नीतियों के बीच फर्क साफ करते हुए बीजेपी ने अपने जवाब में कहा कि लोगों को मकान और मुफ्त राशन देने का अलग उद्देश्य है, जबकि बिजली मुफ्त देना अलग बात। कांग्रेस ने जवाब में कहा कि मतदाता ऐसे चुनावी वादों पर खुद समझदारी से फैसला करता है। ऐसे मुद्दों पर अधिकार ना तो चुनाव आयोग, ना ही सरकार, ना ही अदालतों के पास है, इसलिए आयोग के लिए इस पर फैसला करने से बचना सबसे अच्छा होगा। दावा है कि लेफ्ट दलों में सीपीआई, सीपीएम ने ये राय रखी कि चुनाव आयोग अपने दायरे से बाहर जाकर कोई कदम न उठाए। अकाली दल ने जरूर समर्थन करते हुए लिखा कि सरकार बनने के बाद अगर कोई पार्टी अपने बड़े वादों को लागू करने में विफल रहती है, तो अगले आम चुनाव से पहले उस पार्टी के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। इन सारे जवाबों के बीच कांग्रेस रेवड़ी कल्चर पर छिड़ी बहस और चुनाव आयोग की सक्रियता को संदेह के घेरे में डालकर सवाल पूछती है। आम आदमी पार्टी पहले से मुफ्त की रेवड़ी को जनता के लिए प्रसाद बता चुकी है और ये सवाल उठाती है कि जब नेताओं को मुफ्त में सुविधा मिलती है तो आम आदमी को क्यों नहीं। फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए, उसको प्रसाद कहते हैं। वो भगवान का प्रसाद होता है। जो जनता में फ्री की रेवड़ी, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे अस्पताल बनाना, फ्री इलाज करना, फ्री शिक्षा करना, लोगों को फ्री बिजली देना, ये भगवान का प्रसाद है। लेकिन जो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ी दी जाए, वो पाप है। जो अपने मंत्रियों को फ्री की रेवड़ी दी जाए, वो पाप है। ये लोग कहते हैं कि मंत्रियों की बिजली फ्री होगी, जनता की बिजली फ्री नहीं होगी, ये पाप है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने दिए अपने जवाब में दावा है कि यह भी कहा
कि गरीब को घर देना और उस घर में बिजली पहुंचाना बुनियादी जरूरत है। ये जनता के लिए कल्याणकारी है, इसकी मुफ्त बिजली से तुलना नहीं की जा सकती। यानी बीजेपी ने मुफ्त बिजली के वादे को रेवड़ी बताया है। सवाल है कि अब ऐसे वादे चलेंगे या रुकेंगे। चुनाव आयोग क्या फैसला करेगा, जबकि बाकी दल आयोग को इस मामले में बीच में न आने के लिए कह रहे हैं। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव आयोग की जो टीम होती है वो करोड़ों रुपए पकड़ती है, बरामद करती है, और ये दावा किया जाता है कि उन रुपयों का इस्तेमाल वोटरों को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला था, उन्हें खरीदने के लिए किया जाने वाला था। कुछ ऐसे ही दावे अभी गुजरात में हो रहे हैं। गुजरात से राजस्थान का जो जिला लगता है वहां पर हवाला के 6 करोड़ रुपए पकड़े गए। इसके अलावा सूरत में आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी की कार से एक बैग लेकर चोर फरार हुए। कुछ दूर जाकर बैग वहां पर छोड़ दिया, उससे 20 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस का दावा है कि जो आप प्रत्याशी हैं वो इसका हवाला के जरिए ये पैसे ले रहे थे। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ने इससे इनकार किया। सवाल नंबर 1, क्या गुजरात के चुनाव में हवाला के जरिए पैसा मंगाकर वोट लेने की कोशिश हो रही? सवाल नंबर 2, क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हवाला के जरिए पैसा मंगवाकर चुनाव लड़ रहे हैं? ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी की राजनीति के दावों पर सवाल उठाने वाले ये 2 वीडियो देखने जरूरी है। वीडियो नंबर 1 गुजरात की सीमा के पास राजस्थान के जिले का, और वीडियो नंबर 2 गुजरात के सूरत का। पहला वीडियो 12 अक्टूबर का है, जब गुजरात की सीमा से सटे राजस्थान के सिरोही जिले में पुलिस ने 2 गाड़ियां रोकी, 4 लोगों को हिरासत में लिया। इन 2 गाड़ियों के भीतर से करोड़ों रुपए मिले। वही रुपए पुलिस के सामने मेज पर इन पैकेट्स में बंद नोट ले जाने वाले अहमदाबाद से जुड़े हुए पाए गए, जिन्हें राजस्थान में गुजरात की सीमा के पास पकड़ा जाता है। कितना नोट है और ये नोट का खेल क्या, पहले राजस्थान की पुलिस से सुनिए। दोनों गाड़ियों से कुल 5 करोड़ 94 लाख रुपए जब्त किए गए। सर ये कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? ये शिवगंज से इन्होंने गाड़ियां लेना बताया है और अहमदाबाद जो है ये इनको डिलीवरी देनी थी। प्रथम दृष्टया इनका हवाला का ये जो पैसा है ये सामने होना आया है। यानी 12 अक्टूबर को गुजरात की सीमा से सटे राजस्थान के सिरोही में 5 करोड़ 96 लाख रुपए पकड़े जाते हैं। राजस्थान की पुलिस कहती है कि 6 करोड़ में 4 लाख रुपए कम वाले ये नोट गुजरात के अहमदाबाद के हवाला रैकेट से जुड़े लोग ले जा रहे थे। अब देखिए गुजरात के सूरत में इस गाड़ी को, जिसका नंबर है ZJ19AM6502, इसका शीशा तोड़कर कुछ लोग इस कार के भीतर से एक बैग लेकर भागते हैं। कार से बैग लेकर भागते 2 बाइक सवार को पीछे से आदिल नाम का शख्स देखकर उन्हें दौड़ाता है। जो वीडियो अब आप देख रहे हैं वो आदिल की बाइक से रिकॉर्ड किया गया। सूरत में बैग चोर कुछ दूर तक भागते हैं, फिर पीछे से दौड़ाते हुए आदिल को देखकर एक जगह पर बैग छोड़कर भागने लगते हैं। इस वीडियो में ऐसा नजर आता है। आगे क्या हुआ? आदिल ने बैग उठाया, सूरत की पुलिस को जाकर दिया। पुलिस ने बैग को देखा, जिस कार से बैग चोरी हुआ इसकी जानकारी की, तो एक अलग कहानी सामने आई। अब आप सूरत के एसपी रूरल को ध्यान से सुनिएगा। बैग में से 20 लाख की कैश मिलती है। वो कैश मिलके उस बहादुर लड़के ने बारडोली टाउन पुलिस स्टेशन में आके दिखाया। बारडोली टाउन पुलिस स्टेशन ने वो CRPC 102 के तहत कब्जे किया। और फिर ये वारदात कहाँ हुई थी उस घटना स्थल का मुआयना करने के बाद वो गाड़ी जो है वो आम आदमी पार्टी के बारडोली के प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी की होने का पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला। वो प्रत्याशी भी वहाँ पे आए और वो पैसे उन्हीं के हैं, वैसा बारडोली शहर पुलिस को उन्होंने बताया। पूछताछ की गई उनसे, जो ड्राइवर हैं जो पैसे लेके जा रहे थे वहाँ से, और उन्होंने बताया कि ये पैसे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी जी ने ही उनको दिए हैं। और उनकी पूछताछ में ये पैसे कहाँ से आए, क्या हुआ, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सब डिटेल लेने के लिए बारडोली शहर पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को भी इसकी सूचना दी। तो क्या ये चुनाव में हवाला रैकेट से जुड़े नोटों की चोरी थी जो एक ईमानदार नागरिक की सजगता से पकड़ी गई? इस सवाल की वजह का पूरा सीक्वेंस समझ लीजिए। सूरत के बारडोली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी के कार से चोरी हुए बैग में 20 लाख रुपए मिलते हैं।
पुलिस के मुताबिक पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रत्याशी ने बयान दिया कि 20 लाख रुपए उन्हीं के हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक आपके प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी ने बाद में बयान बदलकर कहा कि 20 लाख रुपए गाड़ी के ड्राइवर सौरभ के हैं, जो आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता है। आप प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी के पुलिस को बाद में दिए गए बयान के मुताबिक उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता सौरभ ने 20 लाख रुपए खेती के जरिए कमाए, जिसे आंगड़िया यानी हवाला के जरिए मंगाया गया। बाद में राजेंद्र सोलंकी ने आरोप लगाया कि सूरत पुलिस उनको और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सौरभ को गलत तरीके से हवाला रैकेट में फंसा रही है, जबकि पुलिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सौरभ ने कहा कि खेती से कमाए 20 लाख रुपए को उसने गुजरात मंगवाया था। सौरभ के मुताबिक हवाला के जरिए मंगवाए गए इस पैसे का इस्तेमाल पार्टी फंड और गुजरात चुनाव में दूसरे कामों में होना था। सूरत पुलिस का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी के लिए पैसे गुजरात में हवाला के थ्रू आए हैं। इससे पहले भी सौरभ 25 लाख से ज्यादा का जो कैश है वो गुजरात में लाया है, जो पार्टी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सूरत पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच को अब इनकम टैक्स विभाग को सौंपा है। इनकम टैक्स विभाग इस पूरे मामले का जो हवाला कनेक्शन है उसे खंगालेगा। जो भूमिका है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट राजेंद्र सोलंकी और सौरभ की, वो सवालों के कटघरे में है। ये सारी चीज़ों की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनकम टैक्स की टीम और बारडोली पुलिस की टीम कर रही है, और अभी आगे से इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एसओजी सूरत रूरल करेगी। आज तक संवाददाता ने गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेताओं से इन आरोपों पर बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरे मामले में जब हमने आम आदमी पार्टी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। लगातार कोशिश करने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या आम आदमी पार्टी हवाला के पैसे से गुजरात में चुनाव लड़ रही है? गुजरात पुलिस का दावा तो यही है। अब सवाल उठ रहा है कि सच क्या है? 20 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या वाकई खेती से कमाकर हवाला के जरिए पार्टी के लिए गुजरात में मंगा रहे हैं, या फिर खेल कुछ और है? क्या गुजरात में हवाला के पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है या सिर्फ सियासत? सूरत से संजय राठौड़ के साथ सौरभ बख्तानिया, अहमदाबाद, आज तक। अजीब विरोधाभास वाली दुनिया में जीते हैं हम। एक तरफ जब बीसीसीआई की तरफ से यह ऐलान किया जाता है कि अब महिला और पुरुष क्रिकेटरों को बराबर मैच फीस दिया जाएगा तो उसकी खुशी मनाई जाती है, लेकिन देश का एक कोना ऐसा भी रहता है जहां पर स्टैंप पेपर पर कीमत डालकर बच्चियों को, गरीबों की, आदिवासियों की नीलाम कर दिया जाता है। ये जगह है राजस्थान का भीलवाड़ा। आज तक ने पहले भी इसके खिलाफ दस्तक दी थी, लेकिन सरकार ने केवल आश्वासन देकर इस मामले को टाल दिया। एक बार फिर इनके पास न तो कोई आय के स्रोत है, न इनके पास जमीन है, तो उन कर्जा बढ़ने की वजह से इनके पास जो जमीन रहती है थोड़ी बहुत, या अपने लड़कियां इनके रहती हैं, उनको बेचने में मजबूर हो जाते हैं। तो जो एजेंट लोग इनको पैसा उधार देते हैं, वही एजेंट इनके पास संपर्क करते हैं, बार बार इनको पैसों के लिए तंग करते हैं। तो इन गरीब परिवारों के पास में दो ही उपाय बचते हैं, या तो अपनी जमीन बेचना या अपने बच्ची को बेचना। राजस्थान के भीलवाड़ा समेत कई और जिलों में बेटियों के साथ होते इस अमानवीय, क्रूर, शर्मनाक खिलवाड़ और अपमान पर अब महिला आयोग भी जागा, मानवाधिकार आयोग भी, जिसने राजस्थान सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा। एनएचआरसी ने कहा कि 6 जिलों में स्टैंप पेपर पर बेटियों को बेचा जाता है। ऐसा न करने पर उनकी मांओं के साथ रेप किया जाता है। इन बच्चियों को खरीदकर यूपी, एमपी, दिल्ली समेत विदेश में भेजा जाता है। वो जो छोटी मासूम बेटी है, लड़की है, वो आप सबकी तरफ देख रही है। वो ये नहीं समझती कि कानून क्या है, वो समझती है कि मेरी रक्षा कौन करेगा। और इसलिए सामाजिक तौर पर ये जो बड़े हो गए हैं, ये जो खोखलापन है, बड़े हो गए हैं, ये अपना अंधा कानून चला रहे हैं। ऐसे कैसे चला सकते हैं अंधा कानून? इसका समाधान करने की जो जरूरत है वो सरकार के पाले में है। देखिए, ये तो अभी मीडिया में खबर आई है जी, हमने टीम लगा दी है वहाँ पर। हकीकत मालूम है कि वास्तव में क्या स्थिति है, ये खबर क्यों बनी, कैसे बनी, क्या कारण है। हम तो वहाँ किसी को बख्शेंगे नहीं, कोई घटना हुई होगी। जो बात अब राजस्थान की बेटियों के साथ होती है मानवीयता के बाद, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं
यही भरोसा, यही आश्वासन जुलाई 2021 में आज तक की दस्तक में दिखाई गई रिपोर्ट के बाद भी राजस्थान के आदिवासी मंत्री दे रहे थे, जब आज तक ने अब से 15 महीने पहले दिखाया था कैसे राजस्थान के आदिवासी समाज की बेटियों को खरीद कर एजेंट बेच देते हैं। दलाली की बातचीत हो रही थी, वहाँ 2 लाख कुछ सौदेबाजी की और 1 लाख एडवांस लेकर वापस मेरे को छाणी गांव में लेकर आए और उस मकान में बंद कर दिया। सवाल है कि क्या इस बार भी सिर्फ आश्वासन की घुट्टी देकर राजस्थान में सरकार पल्ला झाड़ लेगी या अब की बार सरकार जागेगी और कोई एक्शन होगा।